पति ने अधिकारी बनाने को लगा दी पूरी जान। कामयाब होते ही पत्नी करने लगी दूसरों के साथ घर बसाने का प्लान। मुख्यमंत्री योगी तक पहुंची बात तो हो गया खुलासा। एसडीएम साहिबा की निकल गई अकड़ और प्यार का नशा। अब नौकरी भी जाएगी और प्यार भी जाएगा। प्यार और बेवफाई की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके आंखों से आ जाएगा आंसू। 2 मिनट का यह रिपोर्ट देखकर आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। प्रयागराज से यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यह खबर पूरे देश में आज एकदम हवा की तरफ फैल रही है। ऐसे ही एक फिल्म आई थी 21 मई 1999 सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। अमिताभ बच्चन खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पत्नी के लिए बहुत परिश्रम करके पत्नी को आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। प्रयागराज से एक ऐसा घटना सामने आया है, लेकिन इसके भी पीछे की हकीकत आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज के एक सफाई कर्मी के आदमी ने दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद पत्नी बेवफा हो गई। किसी दूसरे के साथ अपना नया घर बसाने का पूरा प्लान करने लगी। इतना ही नहीं, एसडीएम साहिबा अपने पति को जान से मरवाने के लिए साजिश भी करने लगे। जिसने उसे दिन रात अपने खून पसीने की कमाई से उसे एसडीएम ऑफिसर बनाया था। अपने वह खुद बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन अपनी पत्नी को उसने बड़ा बनाया। इन दिनों यह खबर आपके तरफ पूरे देश में फैली हुई है। अब यह खबर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास भी पहुंच चुकी है। 2009 में आलोक मौर्य ने सफाई कर्मी की नौकरी पाई और 2010 में उसका पोस्टिंग प्रतापगढ़ में कर दिया गया। 2010 में ही आलोक की शादी वाराणसी के चिरैया गांव से रहने वाली ज्योति मौर्य से हुई। ज्योति ने शादी के बाद आगे पढ़ने की इच्छा जताई। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के सपने पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया और अपनी छोटी सी तनख्वाह से रुपए काट काट कर अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए रख दिया। फिलहाल ज्योति मौर्य की पढ़ाई अच्छे से हो गई और तैयारी होने के बाद उसने पीसीएस की परीक्षा दी और 2015 में उसके घर जुड़वा बेटी हुई और ठीक उसी दिन पीसीएस का रिजल्ट आया और ज्योति का सिलेक्शन पीसीएस के अधिकारी के रूप में हो गया। पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया और ज्योति मौर्य ने अपने सफलता का सारा श्रेय अपने पति और अपने ससुर को दिया। इस खुशी को देखते हुए 2019 में उनके ससुर रिटायर हुए तो ज्योति मौर्य के लिए एक नया घर खरीदा। उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 2020 में मनीष दुबे नाम का आदमी इन दोनों के रिश्ते बीच खलल डालने के लिए पहुंच गया। फिर आलोक मौर्य को अपनी पत्नी पर शक हुआ और पत्नी ज्योति का मोबाइल चेक किया। मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड कमांडेंट के ऑफिसर के रूप में तैनात हैं, उसी के साथ पत्नी ज्योति मौर्य का ओपन चैट सामने आया। आलोक मौर्य बिल का विरोध करने पर ज्योति मौर्य गुस्से से लाल हो गई। आलोक ने ज्योति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मामला नहीं सुधरा। फिर आलोक ने मनीष दुबे की पत्नी से भी संपर्क करने की पूरी कोशिश की। फिर उसने भी बहुत कोशिश की, पर बात नहीं बनी। फिर आलोक ने ज्योति को सरकारी क्वार्टर पर मनीष के साथ पकड़ लिया। इस घटना के बाद दोनों ने आलोक को जान से मारने के लिए दौड़ाया। किसी तरह से भागकर आलोक मौर्य ने अपनी जान बचा लिया। फिर उसी के बाद ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य से तलाक देकर मनीष दुबे के साथ घर बसाने का प्लान करने लगी। इसी बीच आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। आलोक ने अपनी शिकायत में व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया और हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया। इसके अलावा आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने एक सीक्रेट डायरी दिखाई, जिसमें आलोक का दावा है कि उसकी पत्नी भ्रष्टाचार कर रही है। उस डायरी में उसकी पत्नी के पूरे काला भ्रष्टाचार कलेक्शन का हिसाब किताब है। ज्योति मौर्य ने अपनी पति आलोक मौर्य से कहा है, या तुम मुझे तलाक ले लो या तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी।
ऐसा आलोक मौर्य ने बताया है। जिसने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाया, उसने आलोक मौर्य को धमकी दे डाली। 376 के मुकदमे में फंसा डालने की धमकी दे दी। इस मामले को आलोक मौर्य ने होमगार्ड मुख्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई है और इसकी जांच भी की जा रही है। बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। डीआईजी संतोष कुमार खुद इस केस की जांच कर रहे हैं। जल्दी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यह खबर सिर्फ एक पत्नी पर नहीं, देश की कई बेटियां बहू पर कलंक लगाने का काम कर रही है। इसी बीच आलोक मौर्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। आलोक को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा। अगर यह आरोप सच साबित हुआ तो ज्योति मौर्य की नौकरी भी और अकड़ भी जा सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, हो सकता कि ज्योति मौर्य सफाई देते हुए कहा है कि शादी से पहले आलोक मौर्य ने बताया था कि वह एक ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वह एक सफाई कर्मी था और वह अब इस वजह से आलोक मौर्य से तलाक ले रही है। इसी के साथ ज्योति मौर्य ने आलोक पर आरोप लगाया है कि उसने पति से उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया, फिर उनकी चैट को वायरल भी कर दिया। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति पर यह घर और 50 लाख की मांग कर रहे हैं। अब यह मामला हद के पार हो गया है और रिश्तों में दरार इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब इन रिश्तों का बिखरना बिल्कुल तय माना जा रहा है। आलोक को न्याय की उम्मीद है, वहीं ज्योति मौर्य को डर सता रहा है कि यदि योगी बाबा ने तो नौकरी ही ना चली जाए। खैर, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, अगर एक औरत गलत है तो सारी औरतें और बहू बेटियां गलत नहीं हो सकती।